एक छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और उतनी ही मर्तबा वॉशरूम लेके जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्ज़ी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने में रख दें, और साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मेरी तरफ़ से आप ऐसे ही ले लेना, इसे फ्री में ले जाना। आपको इजाज़त है। वल्लाह खैरुर राज़िकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज का वाक़या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये वाक़या मेरे भाई ने मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो उसने बताया कि एक दिन वो मार्केट जा रहा था, उसने कोई फ्रूट्स वगैरह ख़रीदने थे, तो उसने रास्ते में एक रेहड़ी देखी जिसके ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर मार्कर से कुछ लिखा हुआ था। तो उसने बताया कि हुआ कुछ ऐसे कि मैं उस रेहड़ी के पास गया, मैंने भी इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर रेहड़ी को एक साइड पे किया और जहाँ पे उसने कहा था, जिसका बोर्ड लगा हुआ था, वो मैंने उधर पैसे रख दिए। तो जैसे ही मैंने वो कपड़ा हटाया वहाँ से, तो वहाँ 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो और शापर उठाकर वापस अपने घर आ गया। अफ्तार के बाद मैं और मेरा भाई उधर गए, देखा एक शख्स जिसकी काली दाढ़ी थी और कुछ कुछ उसमें सफ़ेद बाल थे, हल्के क्रीम कलर का कुर्ता पहने हुए वो शख्स था और रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था कि मैंने उसको रोका और मुस्कुरा के उससे पूछा कि क्या ये रेहड़ी आपकी है, आप फ्रूट लगाते हैं? उसने कहा कि जी हाँ। मैंने उसको चाय की ऑफ़र की, मैं और मेरा भाई, और साथ में वो जो शख्स था उसको लेके हम साथ वाले रेस्टोरेंट में चले गए। तो उसने बताया कि पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर पड़ी हैं, कुछ नफसियाती सी हो गई हैं और अब तो फॉलिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा हैं। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ है ही नहीं, तू मुझे घर से हिलने नहीं देती, कहती है कि तू जाता है तो मेरा जी घबराता है, तो तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना तो मैं इसराइल का पैदा हुआ हूँ और ना ही मूसा की माँ है, क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हाँफते काँपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाया और न जाने रब ताला से क्या कहा, उसने क्या बात की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ाया कर, तेरा रिज़्क तुझे इसी कमरे में बैठ के भी मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती हैं, वहाँ छोड़ाऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ लेकर चला जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन ख़रीदार आएगा? कहने लगी, तू फजर को रेहड़ी फलों से भर कर छोड़ के आ जाया कर, ज़्यादा बातें नहीं कर, शाम को खाली लेके आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल करके तुझे देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेहड़ी लगाता हूँ, शाम को रेहड़ी को वापस लेके आता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक पाई भी ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख के जाते हैं। अगर तखमीना लगाऊं तो 300-400 ऊपर ही बनता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख के जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख कर गई कि ये अम्मा के लिए है। एक डॉक्टर का गुज़र हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ के गया, पुश्त पे लिखा था, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुज़र हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ के गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुज़रा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख के गया। रोज़ाना ऐसा कुछ न कुछ मेरे रिज़्क के साथ मौजूद होता है।
پھر وہ شخص کہنے لگا کہ نہ تو اماں مجھے یہاں سے ہلنے دیتی ہیں اور نہ ہی اللہ پاک میرا رزق رکنے دیتا ہے۔ اماں تو محبت میں ایسے بھی کہتی ہیں کہ تیرا پھل بیچنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود نیچے اتر آتا ہے اور بیچ باچ کے چلا جاتا ہے۔ اماں اتنی معصوم اور سادہ ہیں کہ وہ اس طرح کے الفاظ بھی کہہ دیتی ہیں محبت میں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ سونا رب ہے، ایک تو رازق بھی ہے اوپر سے ریٹیلر بھی ہے۔ تو اس نے جب ایسے کہا تو میں نے سوچا اللہ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق دے اور جیسے چاہے رزق دے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انہیں اتنا زیادہ علم نہیں ہوتے، لیکن ان کا محبت کا عالم ایسا ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ وہ ایسے یقین کرتے ہیں جیسے آپ اور میں اس طرح کا شاید یقین کر ہی نہ پائیں، کیونکہ شاید ہمارا ایمان اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا جتنا ان لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ایک بڑھیا خاتون، ایک ایسی عورت جو اتنی زیادہ بیمار ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ پہ کس قدر بھروسہ کیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پہ کس قدر کامل یقین کیا ہے، اور اس کا نتیجہ وہ خود دیکھ چکی ہے اور اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک بہت اچھے واقعے کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔